हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसे कि हम जानते हैं, आज से हमारा पार्टनरशिप फर्म का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में जो सबसे पहला अकाउंट बनता है वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए जानते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। बहुत से लोगों को पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ये दोनों सेम नेम के हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं अपने इस डाउट को। तो देखिए, आप लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा उनको तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ट्राई करिएगा, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट में जो सबसे पहला अकाउंट आप लोग बनाते हैं वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद जो आप बनाते हैं वो होता है पीएल अकाउंट। फिर लास्ट में हमारी बनती है बैलेंस शीट। तो अब जो देखिए, आप जो फर्स्ट नंबर पे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें आपको होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ट्रेडिंग अकाउंट का वही ग्रॉस प्रॉफिट जब हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे तब हमारा निकल के आता था नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट जो हमारा आता था उसे हम ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में, तो हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जो कि पीएल अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले प्रिपेयर किया जाता है। तो अब जो हमारा पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया होता है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि हमारा ये शो कर रहा है बाय बैलेंस बीडी। और जो हमने ब्रैकेट में आपको दिखाया हुआ है नेट प्रॉफिट, यानी ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, जो आप फाइनल अकाउंट में पीएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें से जो नेट प्रॉफिट होता है वही नेट प्रॉफिट उठ के कहाँ जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में। अब वो यहाँ पे बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे, तो अब यहाँ पे हम लोग वो वाला नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। हमारा वो वाला प्रॉफिट कहाँ चला गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग पीएल एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता क्या है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वही चीजें आएंगी जिसमें पार्टनर्स का कुछ हिस्सा हो, यानी कि पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा क्या चीजें और मिल रही हैं। यानी कि पार्टनर्स जो हैं, जो फर्म के पार्टनर हैं, उन्हें प्रॉफिट तो मिलेगा साथ में, पर प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी ऐसे इनकम होगी जो पार्टनर्स को मिलेगी, तो वो चीजें ही सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो की जाएंगी। उसके अलावा कुछ और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे तैयार किया जाएगा। ये मैंने आपके लिए कुछ बेसिक फॉर्मेट तैयार किया है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। जब आप इस बेसिक फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तब आप ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का चाहे जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप सिंपली तो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो हमारा टू साइड का जो कॉलम होता है ये होता है डेबिट साइड का, यानी ये जो हमारा इस साइड पे जो आपको शो हो रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा कौन सा साइड है, डेबिट साइड। और जो हमारी ये बाई साइड पे जो नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। और एक सिंपल सा रूल हमने आप लोग को याद कराया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो किधर चले जाएंगे, डेबिट में, और जितनी भी इनकम होगी वो आ जाएगी हमारी क्रेडिट में। अब देखिए, तो यहाँ पे हमारा डेबिट में सबसे पहले क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज। अब ये 2 में कैसे आ रहा है? तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है। लेकिन जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम किसकी बुक में प्रिपेयर कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म के। यानी कि यहाँ पे हम पार्टनर्स अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम अकाउंट बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का। यानी जो पार्टनरशिप फर्म हम चला रहे हैं ये उसका अकाउंट है। तो अब फर्म के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? यानी जो फर्म के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो क्या ये फर्म की इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है? तो जो फर्म है वो इंटरेस्ट देगा किसको? पार्टनर्स को। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कौन सा रोल कर रही है? एक्सपेंसेस का। तो इसलिए ये एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी एक्सपेंसेस है, यानी कि फर्म की एक्सपेंसेस है। तो ये किस साइड आएगा? डेबिट साइड में। अब यहाँ पे जो x और y है वो हमने एज्यूम किए हैं पार्टनर्स, यानी कि x y 2 भी हो सकते हैं पार्टनर्स, 3 भी हो सकते हैं। जैसा कि हम आपको थ्योरी में पहले ही बता चुके हैं कि मिनिमम 2 पार्टनर्स कंपलसरी, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर को होना तो कंपलसरी है। तो इसलिए यहाँ पे हमने एज्यूम किया है 2 पार्टनर x और y। तो यहाँ पे जो भी जिनके लिए भी पूंजी पर जो ब्याज जिस रेट से दिया जाएगा तो उस पार्टनर में उसकी अमाउंट लिख दी जाएगी। सेकेंड है हमारा पार्टनर सैलरी, यानी कि जो पार्टनर हैं उनकी कोई पार्टनर जिसको सैलरी भी दी जा रही हो। जरूरी तो नहीं है कि फर्म में जितने पार्टनर वर्क कर रहे हैं सभी को सैलरी दी जाएगी। हो सकता है सभी को दी जाए, हो सकता है किसी एक को दी जाए। ये तो पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करने पर ही क्लियर होता है। जैसे कि हमने आपको पार्टनरशिप, आप लोगों ने देखा होगा पार्टनरशिप डीड के वीडियो मेरा, तो उसमें हम ये चीज़ पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो जिस भी पार्टनर को सैलरी देने की कंडीशन अप्लाई की गई होगी तो उस पार्टनर की सैलरी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो की जाएगी। उसी तरह पार्टनर्स कमीशन, यानी पार्टनर का कमीशन भी यहाँ पे शो किया जाएगा। पार्टनर्स बोनस, यानी कि जिस पार्टनर को बोनस मिल रहा है वो बोनस भी यहाँ पे शो किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं बाई साइड पे, यानी कि क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे जो आपका लिखा है बाई बैलेंस बीडी, तो ये अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा पीएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है उससे हम यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी के नेम से शो करते हैं और उसकी अमाउंट यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद अब आ रहा है हमारा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे बाई साइड में कैसे आ रहा है इसको अब क्लियर करते हैं। जैसा कि हम आपको ड्राइंग के बारे में बता चुके हैं कि ये ड्राइंग होती क्या है। किसी भी पार्टनर्स के द्वारा फर्म से निकाला गया पैसा जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो अब देखिए ड्राइंग यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि ड्राइंग जो है वो फर्म से जा रही है, लेकिन अब हम ये तो हमने देखा पार्टनर्स की नज़र से, अब हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग। यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है, यानी ड्राइंग विड्रॉ किया, यानी कि पैसा निकाला है, तो जब वो पार्टनर पैसा फर्म से निकालता है तो उस पार्टनर को फर्म में वही पैसे पर ब्याज वापस करना पड़ता है। यानी कि ड्राइंग जो है पार्टनर जो है उसने विड्रॉ किया, यानी कि आहरण किया, लेकिन आहरण करने के बाद यानी कि ड्राइंग विड्रॉ करने के बाद उसे क्या करना पड़ा? इंटरेस्ट भी देना पड़ा। किसे? फर्म को। तो अब यहाँ पे फर्म को क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फर्म की इनकम हो रही है। ड्राइंग के बेस पे जो फर्म है उसकी इनकम हो रही है, इसलिए ये किधर आ जाएगा? बाई साइड पे। आई थिंक क्लियर हो रहा है आप लोगों को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट। अब देखिए ये जो हमने अभी बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसे नहीं बताया, और जो ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी नहीं बताया। अब देखिए ये इसको क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये दोनों कंपलसरी नहीं आते, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? तो देखिए जब हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो और डेबिट साइड का टोटल कम हो, यानी कि क्रेडिट साइड की वैल्यू मान लीजिए 1 लाख है और डेबिट साइड की मान लीजिए 50,000 है। तो अब क्या है? डेबिट साइड की वैल्यू कम है, तो जब डेबिट साइड की वैल्यू कम होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है।
तो जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में शो कर देंगे और उसे पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर डेबिट साइड के अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट साइड की अमाउंट कम है, यानी कि डेबिट साइड की अमाउंट मान लीजिए 70,000 है और क्रेडिट साइड की अमाउंट मान लीजिए 60,000 यानी 60,000 है, तो अब डेबिट साइड की अमाउंट हमारी 70,000 यानी 70,000 और क्रेडिट साइड की अमाउंट हमारी 60,000 यानी 60,000 है। तो अब वैल्यू किधर की कम है? क्रेडिट साइड की। तो अब जब क्रेडिट साइड की वैल्यू कम है तो हमारा क्या होगा? लॉस। तो अब हम क्या शो करेंगे? लॉस शो करेंगे। अब टू साइड पे प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, अब क्या दिखाएंगे? बाई साइड पे लॉस दिखाएंगे और फिर उस लॉस को सभी पार्टनर्स में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर टॉपिक से एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी और होमवर्क भी दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो इसी के साथ एंड होती है हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।